ग्राम देवता और कुल देवता में क्या अंतर है? तो हम आज इसको ही थोड़ा-सा इलैबोरेट करने का कोशिश करते हैं। तो हम सब ने होपफुली कांतारा मूवी देख रखी है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो कांतारा मूवी में हमने एक देवता का बार-बार ज़िक्र सुना, उनका नाम है पंजुर्ली देवता। तो पंजुर्ली देवता जो थे बेसिकली वो एक क्या थे? ग्राम देवता थे। आइए समझते हैं। जो ग्राम देवता होते हैं वो ही इज़ मोर लाइक अ क्षेत्रपाल। वो एक पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं इन उस पर्टिकुलर एरिया या गांव में आने वाले हर फैमिली को, नो मैटर कि उस गांव पे उस एरिया में कितने घर रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं, वो कौन सी जाति के हैं, कौन से कुल के हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। वो उस पूरे एरिया में आने वाले हर फैमिलीज़ को और बड़े से लेकर के छोटे को हर एक को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनको हम ग्राम देवता कहते हैं। बेसिकली वो एक क्षेत्रपाल की तरह होते हैं। जैसे काशी के क्षेत्रपाल हमारे काल भैरव भगवान जी हैं। और अब हम आते हैं कुल देवता पे। कुल देवता बेसिकली एनीबडी एनी डेटी कुड बी योर कुल देवता। कुल देवता एक ऐसे देवता हैं जिनको कभी ना कभी इन द पास्ट आपकी किन्हीं पूर्वजों में से किन्हीं ने अपने साधना से, अपने तप से, अपने पूजा पाठ से, अपने आराधना से उन्हें प्रसन्न किया होगा। तो उनकी ब्लेसिंग्स या ही और शी द डेटी, वो स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने ब्लेसिंग्स दी होंगी इन एनी फॉर्म। और वो ब्लेसिंग्स आपकी फैमिलीज में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही है। वो आपकी पूरी वंशावली को प्रोटेक्ट करते हैं। उनको कहते हैं हम कुल देवता, जो आपके कुल को प्रोटेक्ट करते हैं। नो मैटर कि आप कहाँ रहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहाँ रहते हैं, आप हो सकता है कि अभी आप यहाँ रहते हो भारत में, आप बाहर चले जाएंगे तो भी वो आपकी वंशावली की देवता हैं, तो वो आपके कुल को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसका हम एग्जांपल उसमें कांतारा मूवी से भी हम इसका एग्जांपल परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि जो पंजुर्ली देवता होते हैं वो ग्राम देवता होते हैं या क्षेत्रपाल होते हैं एक सर्टन एरिया के, और उस सर्टन एरिया में आने वाले वो सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट जब राजा जाता है और उनको अपने साथ ले आता है, सो ही बिकम कुल देवता। वो कुल देवता बन जाते हैं उस राजा की फैमिली के सॉरी उस राजा की फैमिली के। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस राजा को पीस चाहिए था, शांति चाहिए थी, तो उस राजा को वो शांति उन्होंने प्रदान की, और वो ही कृपा जो थी वो उसकी आगे की पीढ़ियों में भी ट्रांसफर होती रही। तो पंजुर्ली देवता ही उस राजा की एक तरह से कुल देवता भी बन गए थे। बट फिर जैसे हम कांतारा की कहानी में देखते हैं कि लालच और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बट हम एक ही मूवी से दोनों डेटीज को समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रपाल थे या ग्राम देवता थे वो ही कुल देवता बन जाते हैं उस राजा की फैमिली के लिए। और कुल देवता क्या करते हैं कि आपकी जनरेशन्स को, फर्दर जनरेशन्स को, फ्यूचर जनरेशन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। वंस जब उनकी ब्लेसिंग्स आ गई हैं आपके कुल में या आपके फैमिली ट्री में, तो वो आपको कंटिन्यूसली पीढ़ी दर पीढ़ी आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आपको ब्लेस करेंगी। और ऐसा नहीं है कि ये सब तुलु क्षेत्र में होता है या हमने देखा है कि कर्नाटक रीजन्स, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ लगे हुए, ऐसा नहीं है। कुल देवता, ग्राम देवता का कॉन्सेप्ट हमारे पूरे भारत में देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि हम इन्वेजन्स के उससे गुजरे हैं और हमारी मेमोरी में फेड हो गया है। बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी फैमिली ट्री को बिलोंग करते हैं और आपका कोई भी कुल देवता ना हो। सभी के कोई ना कोई कुल देवता होंगे, और कुल देवता चेंज नहीं होते हैं अनटिल खुद किसी देवता को इन्वोक ना कर लें। इन द सेंस कि आपने खुद की तपस्या से किसी देवता को, देवी को, या किसी भी फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जी को आपने उनको प्रसन्न करके उनकी ब्लेसिंग्स अपने लिए अर्न कर ली हो, तब तक आपके कुल देवता चेंज नहीं होते हैं। बस हम उस एनर्जी को क्या करना होता है, हमें ना होता है उनको ऑफरिंग्स इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट हाँ हमको उनके प्रेयर्स करते रहना चाहिए कि हाँ, सो उनका ब्लेसिंग्स कंटिन्यू होता रहे। बट आपके ग्राम देवता चेंजेबल है इन द सेंस कि अगर आप अभी काशी में रह रहे हैं तो आपके क्षेत्रपाल, आपके ग्राम देवता या एरिया प्रोटेक्टर डिवाइन डेटी आपके काल भैरव हो जाएंगे, ठीक। बट इन सब आपका स्थान चेंज हो रहा है, आप कहीं और जा रहे हैं, किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे प्लेस पे, तो हो सकता है कि उस एरिया का क्षेत्रपाल ग्राम देवता कोई और हो, तो आपको उस एरिया के ग्राम देवता को ऑफरिंग्स, उनकी प्रेयर्स करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम जब भी कभी पूजा में आपने ध्यान दिया होगा तो स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, ऐसा पंडित जी जरूर बोलते होंगे। तो नाउ आई थिंक इट इज डन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमो वा हरि गोविंद।